महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। पेश करते हैं महाराष्ट्र की वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मिसाइल कॉम्प्लेक्स और आर्टिलरी शेल प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारत की पहली 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र का भी लोकार्पण किया गया। सूर्यास्त्र का सफल परीक्षण करने वाली निबे लिमिटेड अब रक्षा उत्पादन क्षेत्र में विस्तार करने जा रही है। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में हाईटेक औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने 89,731 करोड़ रुपए के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए करीब 20,000 रोजगार मिलने की उम्मीद है। ये फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया। अप्रूव प्रोजेक्ट्स में कोल गैसिफिकेशन, सोलर सेल मॉड्यूल्स और अन्य फ्यूचर रेडी क्षेत्रों से जुड़े उद्योग शामिल हैं। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुए मुंबई टेक वीक 2026 में देश विदेश की बड़ी टेक कंपनियों ने हिस्सा लिया। इंडिया एआई इन एक्शन थीम पर आधारित प्रोग्राम में ओपन एआई, मेटा और गूगल क्लाउड जैसी कंपनियां शामिल हुई। इस मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य बदलने वाली सबसे बड़ी तकनीक बनती जा रही है और महाराष्ट्र तेजी से एआई इनोवेशन हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर पुनर्विकास परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की है। इस मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। 500 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान का मकसद मंदिर को सुंदर बनाने के साथ श्रद्धालुओं को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नागपुर देश का नया लॉजिस्टिक हब बनेगा। गोंडखेरी में सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोदाम लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया। सीएम फडणवीस ने कहा कि आज के समय में उत्पादन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बड़े अवसर बढ़ रहे हैं और दुनिया की सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव बनना जरूरी है। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क से करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि महाराष्ट्र एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो इसको हम लोग लॉजिस्टिक्स के हिसाब से कैसे लिवरेज कर पाए, इसका विचार करके हम लोगों ने क्षेत्रवार लॉजिस्टिक्स कैसा होगा, क्या इंसेंटिव होंगे, ऐसी सारी चीजें की। और ये करते समय हमारे ये ध्यान में आया कि लॉजिस्टिक्स में नागपुर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कर सकता है। गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के तहत सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी कामकाज को आसान और तेज बनाने पर चर्चा की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि आपले सरकार 2.0 के तहत नागरिक सेवाओं को और सरल, तेज और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 अगस्त तक सेवाओं की रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी ताकि 15 अगस्त 2026 से लोगों को बेहतर और पूरी तरह डिजिटल सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। मुंबई में मुख्यमंत्री फडणवीस और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने जवाहर बाल भवन की रेनोवेटेड बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने नए भवन में बनी अलग अलग सुविधाओं जैसे ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम, ड्रामा रूम और मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये बाल भवन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी कला, संगीत, रचनात्मकता और व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद करेगा। दावोस में हुए निवेश समझौतों और राज्य की डेटा सेंटर परियोजनाओं की प्रगति को लेकर सीएम फडणवीस ने एक समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए कि जमीन आवंटन, पर्यावरण मंजूरी और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जाए ताकि प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र आने वाले समय में देश का प्रमुख डेटा सेंटर हब बनने जा रहा है और नवी मुंबई पहले से ही एक बड़े डेटा सेंटर क्लस्टर के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि खालापुर को भी एक नए डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने पर काम हो रहा है। नागपुर के विकास के लिए 148 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड बनाने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल ने न्यू नागपुर और आउटर रिंग रोड के लिए जमीन खरीदने पर लगने वाले स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को माफ करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की उपस्थिति में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र सरकार और एग्रीको इंडिया के बीच एमओयू साइन किया गया है। इस समझौते के तहत अगले 10 साल में पुणे में करीब 400 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये करार क्लाइमेट चेंज पर महाराष्ट्र की स्टेट एक्शन प्लान को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को बढ़ावा देकर कार्बन एमिशन कम करने और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।